हम वर्तमान में कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई के दौर में जी रहे हैं। आज का दौर एआई का दौर है, लेकिन याद रखिए एआई सीए को रिप्लेस नहीं कर सकता है। हाँ, अपनी बुद्धिमत्ता से एक सीए एआई को रिप्लेस कर सकता है। यह कहना है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ICAI के पूर्व अध्यक्ष सीए रंजीत कुमार अग्रवाल का। Whenever I talk in front of him, whether in India or outside India, we used to say the institute has first time converted entire railway ministry from single entity to double entity system, and this project was given to ICI when he was the railway minister. श्री अग्रवाल शिक्षा, संस्कृति और सामाजिक चेतना के क्षेत्र में विगत 4 दशकों से सतत सक्रिय समर्पण ट्रस्ट द्वारा आयोजित सीए गौरव सम्मान समारोह 2025 बतौर मुख्य अतिथि बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि 140 करोड़ की आबादी वाले भारत देश में मात्र 4,93,000 सीए का होना इस पेशे की विशिष्टता व गरिमा का परिचायक है। भारत सरकार के पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं दूरदर्शी विचारक सुरेश प्रभु ने इस समारोह का उद्घाटन किया। श्री प्रभु ने कहा कि वित्तीय सुशासन और पारदर्शिता किसी भी राष्ट्र की रीढ़ होती है और सीए समुदाय इस दिशा का अदृश्य मार्गदर्शक है। यह सम्मान समारोह न केवल आपकी उपलब्धियों का उत्सव है, बल्कि यह आपके कर्तव्यों की पुनः पुष्टि भी है। आप स्वयं विवेक से बड़ा कार्य कर सकते हैं। आप किसी अन्य की सलाह मानने के बजाय अपनी सलाह पर काम करो। मैं सोच रहा था, यदि मैं वहाँ बैठा होता जब मैं आपके उम्र का था और मुझसे सवाल पूछा जाता तो मैं हाथ ऊपर नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे इस बात का पता ही नहीं था कि सीए क्या है। सीए का फुल फॉर्म तो बहुत आगे की बात है। सीए की नाम ही मैंने नहीं सुना। आपने कहा कि पिता भगवान समान होते हैं, तो उससे जोड़कर पिता तो भगवान होते ही होते हैं, लेकिन माता भी देवी भी होती है। लेकिन मेरे पिताजी ने मुझे पूछा अभी आप क्या करेंगे, विद्वान तो हो गए। उन्होंने समर्पण ट्रस्ट के विविध कार्यों की प्रशंसा करते हुए इसके लिए प्रदीप ढेडिया को बधाई दी। श्री प्रभु ने देश में लोगों में जागरूकता लाने और सही समाचार प्रस्तुत करने के लिए स्पष्टता न्यूज़ को बधाई दी और इसके लंबे समय तक चलने की आशा जताई। इसी साल से स्पष्टता न्यूज़ ने देश में और समाज में अच्छी मात्रा में जागरूकता पैदा करने के लिए ये जो न्यूज़ चैनल की शुरुआत की है, मुझे पूरा विश्वास है अगले 20 साल तक भी नहीं, उससे आगे भी ये काम जारी रहेगा। इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई भी देता हूँ, धन्यवाद भी देता हूँ। विशिष्ट अतिथियों में EIRC के चेयरमैन सीए विष्णु तुलसियान एवं प्रख्यात उद्योगपति डॉक्टर अक्षय बिजराज का उपस्थित रहे। इन गणमान्य जनों ने अपने विचारों से समारोह को प्रेरणाप्रद ऊंचाई दी। जब भी किसी ऐसे वातावरण में बोलने का मौका मिलता है तो हमें बहुत खुशी होती है कि ऐसे ट्रस्ट हैं हमारे पास, ऐसे NGOs हैं, ऐसे सोशल वर्कर्स हैं जो कि समाज को हमेशा एक्टिव रखते हैं। बहुत लोग को पावर मिलती है, बहुत लोगों को पैसे मिलते हैं, बहुत लोगों को बहुत कुछ मिलता है, तो कितने लोग समाज के सामने आ पाते हैं, कितने लोग ऐसे युवा लोगों को प्रोत्साहित कर पाते हैं। ये काम भगवान का काम है, ये काम समाज का काम है। इसके लिए समर्पण ट्रस्ट को बहुत बहुत धन्यवाद। समर्पण ट्रस्ट के ट्रस्टी प्रदीप डेडिया ने अपने स्वागत संबोधन में कहा कि यह आयोजन हमारे युवाओं के आत्मबल को प्रोत्साहित करने का एक विनम्र प्रयास है। यह सम्मान उनकी मेहनत की स्वीकृति है और राष्ट्र निर्माण में उनके महत्वपूर्ण योगदान की अग्रिम स्वीकारोक्ति भी। उन्होंने कहा कि ट्रस्ट द्वारा दिसंबर महीने में नव भारत के शिल्पकार UPSC सम्मान समारोह में UPSC में सफल हुए युवाओं को सम्मानित किया जाएगा। इस समारोह में वर्ष 2025 की चार्टेड अकाउंटेंसी परीक्षा के दोनों ग्रुपों में उत्तीर्ण 171 मेधावी परीक्षार्थियों को समर्पण ट्रस्ट द्वारा सम्मानित किया गया। इन नवोदित सीए युवाओं को प्रतीक चिन्ह एवं उपहार प्रदान कर उन्हें भविष्य की आर्थिक यात्रा के लिए शुभकामनाएं दी गई। समारोह का संचालन महावीर प्रसाद रावत ने किया। कार्यक्रम का मॉडरेशन FCA सुश्री लक्ष्मी बिहानी ने अत्यंत प्रभावशाली व भावनात्मक शैली में किया।
कार्यक्रम व्यवस्थाओं का सफल नेतृत्व स्वागत समिति के अध्यक्ष RN रुस्तगी द्वारा किया गया। धन्यवाद ज्ञापन पंकज भालोटिया ने किया। कार्यक्रम में राजेंद्र खंडेलवाल, अभिषेक गुप्ता, सांवर धनानिया, संजीव सांघी, हरिराम अग्रवाल, संजीव अग्रवाल, राजेंद्र रामपुरिया, रवि चौधरी, SS गुप्ता, प्रेम टिबड़ेवाल, आशीष अग्रवाल, संजय गोयनका, काशी खंडेलवाल, पुरुषोत्तम तिवारी, नीलिमा जोशी, महादेव अग्रवाल, राकेश अग्रवाल, विमल बेगानी, सुशील चौधरी, प्रदीप संघाई, प्रदीप गुप्ता, प्रदीप मस्करा, संतोष लाहोटी, डॉक्टर जयप्रकाश मिश्र, अभिषेक डोकानिया, संजय जैन, मनीष बजाज, पवन खेतान, विशाल केडिया, विनोद डिडवानिया, संजय रुंगटा, अमन डेडिया, महेंद्र अग्रवाल, राहुल एवं आयुष भालोटिया समेत कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। स्पष्टता न्यूज़ से बात करते हुए विमल बेगानी ने कहा कि मेरा आयात निर्यात का काम है और आज का कार्यक्रम बहुत अच्छा है। सीए देश की अर्थव्यवस्था के अभिन्न अंग हैं। जितने भी नए सीए बने हैं उनके लिए गौरवशाली क्षण है। आइए आपको बताते हैं। कंपनी बेंगानी कमोडिटी प्राइवेट लिमिटेड एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम है और फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन का फॉर्मल रीजनल चेयरमैन रहा हुआ हूँ। 2 बार ऑल इंडिया से भी पीओ के बोर्ड में आया हुआ हूँ। आज का ये प्रोग्राम जो सीए का सम्मान का प्रोग्राम है, ये बहुत अच्छा प्रोग्राम समर्पण ट्रस्ट ने किया है और सीए जो है हमारी इकोनॉमिक जो है उसके पूरा बेस है, उन्हीं के ऊपर डिपेंड है सीए के ऊपर में। आज सीए जितने हैं वही किस तरह इकोनॉमिक को ग्रोथ करना, कैसा उसको आर्थिक बेनिफिट होना बिजनेस में, देश में। आज आईएएस है वो प्रशासन देखते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन कैसे करना है, लेकिन सीए का काम है आर्थिक नजरिया उनका है, अर्थ में कैसे फायदा हो, कैसे इकोनॉमिक ग्रोथ हो, उसके अंदर है। और इनका सम्मान जो वो सीए पास किए हैं तो वही अपने आप में इनके लिए बहुत बड़ा सम्मान है। तो एक छोटा सा समर्पण ट्रस्ट की तरफ से ये पहल किया गया, जिसके लिए प्रदीप ढेडिया जी को भी हम काफी धन्यवाद देते हैं। हमारे साथ जुड़े हुए हैं समर्पण ट्रस्ट में पूरी तरह से समर्पित पंकज कुमार जी। आइए उनसे बात करते हैं इस गौरवशाली क्षण के लिए। बताइए सर। ये वाकई में ये क्षण नहीं है, ये यादगार जीवन रहेगा। हमारे बच्चे जो सीए इसमें कंप्लीट किए हैं और ये कलकत्ता में पहली बार ऐसा हुआ है कि जो प्राइज कई मिलते रहते हैं लेकिन सीए को फेलिटेशन करना ये समर्पण ट्रस्ट के द्वारा ही हुआ है। ये इसलिए क्यों हुआ है कि समर्पण ट्रस्ट ही एक ऐसी ट्रस्ट है जो समर्पित है। हम उस बच्चों के साथ, उस संस्था के साथ, उस समाज के साथ जो हर हमेशा कुछ न कुछ करती रहती है। कभी आंखों का ऑपरेशन हुआ, कभी हिंदी के ऊपर चर्चा होती है, कभी सोच लीजिए कि राम कथा के रूप में करती है। तो हम समाज के लिए बहुत ऐसे काम करते रहते हैं जो जिस तरीके से नाम है उसी तरीके से समर्पित रहते हैं। जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो इनका कहना है कि समाज के प्रति ये जो सजगता है समर्पण ट्रस्ट का हमेशा बना रहता है। और आइए हमारे साथ जुड़े हैं अभिषेक शरद जी, वो बताएंगे इस गौरवशाली क्षण के बारे में। ये हमारा जो ट्रस्ट है समर्पण ट्रस्ट, ये इस जैसा नाम है इसका वैसा ही काम है। समर्पित भावना से ये समाज के लिए आगे बढ़ के काम कर रहा है। हम लोग ऐसे ही यंग बच्चों को और जो अलग अलग फील्ड से हैं, जैसे आज चार्टर्ड अकाउंटेंट बच्चे जो लास्ट टाइम जिन्होंने पास आउट हुए हैं, जो उनको बुला के हमने सम्मानित किया, फैसिलिटेट किया और आगे भी हम लोग इस तरह से करते रहेंगे। नेक्स्ट प्रोग्राम देखिए कैसा हम लोग करते हैं। हम लोग हो सकता है कि अभी जैसे अनाउंस किया हमारे प्रदीप ढेडिया ने, यूपीएससी कैंडिडेट जो है जिन्होंने पास किया है या जो फेल हुए हैं, उनको हम बुला के सम्मानित करना चाहेंगे और हम लोग इसी कार्यक्रम में लगे रहेंगे और इस तरह से समाज की सेवा करते रहेंगे। आपके समर्पण ट्रस्ट को हमारी तरफ से भी ढेर सारी शुभकामनाएं। सीए पास करने वाली जया मिश्रा ने कहा कि मुझे परिवार का पूरा सहयोग मिला और इसके अलावा मेरी मेहनत भी थी। अंशु ने कहा कि परिवार के समर्थन के अलावा परिश्रम का भी मेरी कामयाबी में योगदान है। इस साल चार्टर्ड अकाउंटेंट परीक्षा में उत्तीर्ण हुई छात्राएं हैं, आइए उनसे मिलते हैं और जानते हैं कि उन्होंने ऐसे सफलता कैसे प्राप्त की। जी का तो बहुत ही सपोर्ट था, मतलब पूरे चार्टर्ड अकाउंटेंसी के कोर्स में, और मेहनत तो दिन रात ही करनी पड़ी, मतलब 14-15 घंटे करना पड़ा।
एक्चुअली ऑफ कोर्स फैमिली के सपोर्ट के बिना दिस इज नॉट पॉसिबल फॉर अस एंड फैमिली सपोर्ट एंड फ्रेंड्स सपोर्ट ऑल्सो एंड बिकॉज फ्रेंड्स जितने हेल्प करते हैं इस टाइम पे वो कोई नहीं कर सकता है, तो दिस इज वेरी इंस्पायरिंग फॉर अस। आप देख सकते हैं खिलखिलाते चेहरे इनकी खुद की कहानी बयां कर रही हैं। मैं उड़ीसा से हूँ और फैमिली का तो सपोर्ट ऑफ कोर्स लगता ही है। मैं अगर अपनी बात करूँ तो मैं साइंस बैकग्राउंड से, मेरा बैकग्राउंड ही अलग था, मुझे कॉमर्स फील्ड का कुछ भी नहीं मालूम था, बट स्टिल आई केम फ्रॉम दैट बैकग्राउंड एंड यहाँ पे आके मुझे अपने फादर का बहुत सपोर्ट मिला है एंड दैट्स द रीज़न व्हाई आई एम स्टैंडिंग हियर। सभी का कहना है कि बिना परिवार के समर्थन के ये सब हासिल नहीं हो सकता है और इनके चेहरे से खुशियां आज झलकी जा रही हैं। और सीए आकाश साव ने कहा कि मेरे लिए यह गर्व का क्षण है। मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा थी कि मैं सीए बनूं और आज मेरा यह सपना पूरा हुआ। शानदार क्षण है, गौरवशाली क्षण है। इस क्षण के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मेरे लिए बहुत प्राइड का दिन है आज। मेरे पापा जो अब नहीं रहे हैं वो मुझे बचपन से ही सीए बनते हुए देखना चाहते थे। मेरे बड़े भैया भी हैं, वो भी एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट है। वो उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया है, उन्हीं की वजह से आज मैं यहाँ तक पहुँच पाया हूँ। तो पूरे परिवार का समर्थन मिला है तभी आज ये इस मुकाम पर हासिल कर पाए हैं। गौरव सम्मान समारोह जो यहाँ पर आयोजित किया गया है, ये सभी खुश हैं, सभी को ढेर सारी बधाइयां। स्पष्टता न्यूज की तरफ से भी हर खबर स्पष्टता के साथ।